अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये मॉडल कुरान और साइंस के बीच में कंपैटिबिलिटी पे बेस्ड है। इसमें दो फैक्ट्स दिखाए गए हैं जो कुरान और साइंस दोनों से प्रूव्ड हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रेन की। अल्लाह सुब्हान तआला ने कुरान में सूरह अलक सूरह नंबर 96 आयत नंबर 15 से 16 में फरमाया, हरगिज़ नहीं, अगर वो बाज नहीं आया तो हम उसकी पेशानी के बाल पकड़कर घसीटेंगे, उस पेशानी को जो झूठी और सख्त खताकार है। अल्लाह ताला ने कुफ़ारों की सज़ा बयान की है। यानी कि अब सवाल ये उठता है कि कुरान में सर के इस फ्रंट पार्ट को ही झूठा और गुनहगार क्यों कहा गया है। इसमें पूरा हेड है, कहीं पर भी नहीं कुरान में जिक्र है, सिर्फ सर के फ्रंट पार्ट को ही, पेशानी को ही क्यों कहा गया है। साइंस ने हमें लास्ट सेंचुरी में बताया कि ये जो सर का प्री फ्रंटल लोब एरिया होता है, इसी में सारी प्लानिंग होती है, किसी अच्छे और बुरे काम को उभारने की, सच बोलने की, झूठ बोलने की, यानी जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं सब इस प्री फ्रंटल लोब एरिया में होती हैं। तो इसलिए कुरान में इस फ्रंट पार्ट को झूठा और खताकार कहा गया है। यानी कि साइंस ने हमें ये फंक्शंस लास्ट सेंचुरी में बताया, हेड के ये फंक्शंस लास्ट सेंचुरी में बताया, जबकि कुरान में ये बात 1400 साल पहले ही अल्लाह सुब्हान तआला ने वाज़े कर दी। अब हम बात करते हैं फिंगरप्रिंट्स के बारे में कि कुरान और साइंस फिंगरप्रिंट्स के बारे में क्या कहता है। अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं सूरह क़यामा सूरह नंबर 75 आयत नंबर 3 से 4 में, अयहसबुल इंसानु अल्लन नजमअ इज़ामहु बला क़ादिरीना अला अन नुसव्विअ बनानहु। क्या इंसान ये समझ रहा है कि हम उसकी हड्डियों को जमा नहीं कर सकते? क्यों नहीं, हम तो उसकी उंगलियों के पोर तक ठीक कर देने पर कादिर हैं। कुफ़ार ये कहते थे कि ये कैसे मुमकिन है जिस इंसान को मरे हुए हज़ारों सैकड़ों साल गुजर चुके हों, जिसके जिस्म का अज्जा न मालूम खाक में कहाँ मिल गया हो, जिसकी हड्डियाँ न जाने बोसीदा होकर ज़मीन में कहाँ मुंतशिर हो गई हों, कोई जल के मर गया हो, किसी को मछलियाँ खा गई हों, कोई दरिंदों के पेट में चला गया हो, कोई समुंदर में गर्क हो गया हो, उन सब के अज्जाए जिस्म को फिर से इकट्ठा करके फिर से वही इंसान बनकर खड़ा हो जाए जो वो हज़ारों साल पहले था, ये कैसे मुमकिन है। तो इसका अल्लाह सुब्हान तआला ने इंतहाई माकूल और पुरजोर जवाब इस छोटे से सवाल की शक्ल में दिया है कि क्या तुम ये समझ रहे हो कि हम तुम्हारी हड्डियों को जमा नहीं कर सकते? क्यों नहीं, हम तो तुम्हारी उंगलियों के पोर तक ठीक कर देने पर कादिर हैं। यानी अल्लाह सुब्हान तआला कह रहे हैं कि हम तुम्हें तुम्हारी हड्डियों के साथ खड़ा कर देंगे, और ये ही नहीं, तुम्हारी उंगलियों के पोर तक ठीक कर देंगे, यानी कि तुम्हारी फिंगरप्रिंट्स तक वैसा ही बना देंगे जो वो पहले थी, और उससे तुम्हारी पहचान होगी। ये अल्लाह सुब्हान तआला ने 1400 साल पहले में बता दिया। और साइंस ने 1880 में फिंगर प्रिंटिंग की टेक्निक डिस्कवर की, इन्वेंट किया कि फिंगरप्रिंट्स बताए कि सबके यूनिक होते हैं, और इसका फॉरेंसिक साइंस में बहुत यूज़ होता है। ये हमें साइंस ने 1880 में बताया कि सबकी यूनिक होती हैं और ये आइडेंटिफिकेशन के लिए बहुत यूज़फुल होता है। ये हमें 1880 में पता चला, जबकि कुरान में 1400 साल पहले, यानी कि 1400 साल पहले कौन जानता था कि सबकी फिंगरप्रिंट्स यूनिक होती हैं? बेशक अल्लाह सुब्हान तआला, क्योंकि वो हमारी तख्लीक करने वाला है। यानी कि कुरान में इतनी बड़ी बड़ी निशानियाँ मौजूद हैं, और ये इल्म वालों के लिए नसीहत है। जज़ाकुमुल्लाह खैर।